हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपका न्यू ईयर बीत गया हो तो आइए अब हम क्लॉक के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि क्लॉक के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, सारे टाइप के फार्मूला और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने बता दिया है। प्लेलिस्ट से जाके आप लोग क्लास देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लॉक के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको आज सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2024 का पहला क्वेश्चन है क्लॉक का। 2024 में जैसा कि आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आया है क्लॉक से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। तो उसी दिन में बोल रहा है कि 10 AM एंड 2 PM पे कितनी बार कोइंसाइड करेगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी क्लियर कर रखा है, यहाँ भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो हमारा टाइम दिया हुआ है कि अभी 10 AM हो रहा है और 2 PM यानी कि सुबह के 10 बज रहे होंगे, और 2 PM का मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हमारे जो घड़ी की सुई है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, वो कितनी बार कोइंसाइड करेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करती है, बट कोइंसिडेंस के केस में हमारा जो 12 होता है, 11 to 12 और 12 to 1, ये जो दोनों हमारा केस होता है ये कॉमन होता है। तो ये दोनों केस कॉमन होता है, तो इन दोनों के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगी, ये कॉमन केस हो जाएगा। तो ये एक बार हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ से 10 to 11 में 1 टाइम और 1 to 2 में 1 टाइम। तो ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, टोटल कितनी टाइम्स हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 टाइम्स। तो ये कोइंसाइड कितनी बार करेगा, 3 टाइम्स। तो 10 AM to 2 PM में कितनी बार कोइंसाइड कर रहा है, 3 टाइम्स। जाके आप लोग क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है कि किस तरीके से आया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो एंगल पूछ रहा है मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। ये देखिए, व्हेन द क्लॉक सोज 4:25। तो 4:25 हो रहे हैं और हमसे पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करके। 4:25 हो रहे हैं और हमें एंगल बताना है कि एंगल क्या होगा। ये हमारा क्लॉक हो गया, टाइम हो रहा है 4:25। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं टाइम बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, और हमें 4:25 पे टाइम बताना है घड़ी में कि जो क्लॉक है हमारा 4:25 हो रहा है। आइए दोस्तों, 25 मिनट का मतलब कि अगर 12 पे होगा मिनट की सुई तो 5 5 मिनट आगे चलेगा तो 5 पे आ जाएगा। तो ये हमारा मिनट की सुई रहेगा 25 पे। और आवर की सुई 4:25 यानी 4 बज रहा होगा, लेकिन 25 मिनट और आगे चला। 25 मिनट का मतलब 12.5 डिग्री एंगल, तो ये 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ कुछ रहा होगा 12 डिग्री, 12.5 डिग्री पे। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ये रहा। इनके बीच का हमें एंगल पूछ रहा है। अब मैंने कॉन्सेप्ट से भी बताया था आपको और फार्मूले से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक ही जगह से यहाँ सॉल्व करेंगे। बाकी जिनको कॉन्सेप्ट और फार्मूले के बारे में देखना है वो जाकर पीवाईक्यू से देख सकते हैं, सॉरी जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं अपने बेसिस पे। तो इनके बीच का एंगल बताना है। तो या तो एंगल ये वाला रहा होगा, छोटा वाला। अगर एक एंगल हमने निकाल लिया तो अगर वो हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर 360 में से उसको माइनस कर देंगे तो ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। तो टोटल एंगल 360 होता है। तो आइए निकालते हैं। 4 बज रहा होगा यानी कि कितने एंगल पे रहा होगा वो, 4:25। ये मैंने करा रखा है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम दोनों को मानेंगे कि दोनों 12 पे थे। तो दोनों अगर 12 पे रहे होंगे, दोनों मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों हम 12 पे मान रहे हैं कि ये मिनट हैंड भी 12 पे है और आवर हैंड भी 12 पे है। तो अब दोनों को ट्रेवल कराते हैं हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये हो गया मिनट हैंड और ये हो गया आवर हैंड। अगर दोनों 12 पे हैं तो मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगा 25 मिनट में। तो मिनट हैंड के लिए लिखते हैं, मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल करता है, वो 6 डिग्री ट्रेवल करता है। तो 6 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 25 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, ज़रा मल्टीप्लाई करिए। 150 डिस्टेंस ट्रेवल किया है मिनट हैंड। और आवर हैंड कितना चला है, आवर हैंड पहले 4 पे रहा होगा। तो 4 पे रहा होगा यानी कि कितना डिग्री एंगल कवर किया, 4 बज रहा था। अगर 4 बज रहा है तो कितना डिग्री एंगल कवर करेगा, 4 बज रहा है तो 30, 30 60, 30 90 और 30 120। तो पहले 120 डिग्री पे रहा होगा, तो इसको लिख लेते हैं 120 डिग्री।
प्लस 25 मिनट मिनट का हैंड चला है, तो 25 मिनट आवर का हैंड भी तो चला होगा। तो आवर का हैंड की स्पीड क्या होती है, आधा डिग्री पर मिनट, यानी कि हाफ डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 25 मिनट। तो आधा आधा डिग्री 25 मिनट तक ये चला है, आधा आधा डिग्री। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 120 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 25, तो आ जाएगा 12.5 डिग्री। ये रहा। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करिए। 132.5 डिग्री ये हमारा हो जाएगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, छोटा वाला एंगल आ जाएगा। ये 132, ये 150, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, जो इनके बीच का एंगल होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू 150 डिग्री माइनस, या डिफरेंस ले लेंगे 132.5। तो 132.5 को माइनस कर देंगे। अगर पॉइंट में आपको नहीं करना आता तो यहाँ पे देख लेंगे, हम लोग कर लेते हैं 150 और माइनस इसमें करना है 132.5। तो इसके पॉइंट 00 मान लेना है, इसको भी 00 ऐसे मान लेते हैं। तो एक एक अंक पे दिया हुआ है, मतलब कि 1 प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे। यहाँ से यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 अगर लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 10 में से यहाँ एक लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 बचेगा हमारा। यहाँ पे ये देखिए, ये रूल होता है, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 149, और यहाँ 10 में से 5 जाएगा यहाँ पे। ज़रा इसको माइनस करिए, 10 माइनस 5, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 5। यहाँ पे 5 मिलेगा। एक पॉइंट पे दशमलव है तो दशमलव एक पॉइंट पे लगा लेंगे, ये दशमलव। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 2 करिए, 9 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे 4 नहीं है, सॉरी 5 नहीं है, यहाँ पे 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0। तो ये हमारा आया 17.5, यही हमारा आंसर है। तो ये रहा आंसर 17.5, 17.5 डिग्री ये हमारा एंगल है। देखिए आंसर में कहाँ है, ये रहा आंसर सी, 17.5। देखिए बिल्कुल ही आसान है। मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करा दे रहा हूँ ताकि जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो देख लेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमारा ये 2024 का क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 का। 23 का क्वेश्चन, 23 में क्लॉक का क्वेश्चन नहीं था तो मैंने 2022 का ले लिया है। आइए इसको ज़रा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिटवीन 3:16 मतलब 3:16 पे और 3:17 के बीच में बोल रहा है कि बिटवीन 3:16 एंड 3:17 बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। कोइंसाइड का ही क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड। पूछ रहा है कि कोइंसाइड का क्वेश्चन है दोनों, और ये टाइम दिया हुआ है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से हमें करेक्ट बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ले लेते हैं। हम सॉल्व कैसे करते थे दोस्तों, 3:16 दिया होता था तो हमें 3 बजे से 3 बजे के 4 बजे, 3 और 3, क्योंकि कोइंसाइड एक ही बार करेगा और जो भी करेगा वो टाइम सेम ही रहेगा, मैं बता चुका हूँ, वो चेंज नहीं होगा। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में इसको चेक कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट के लिए। तो आइए स्टेटमेंट 1 के लिए चेक करते हैं। स्टेटमेंट वन के लिए टाइम क्या दिया है, बिटवीन 3:16 टू 3:17। तो हम इसमें चेक क्या करेंगे, 3 PM टू 4 PM चेक कर लेंगे। मान लीजिए कि 3 बज रहा है और 4 बज रहा है, उसके बीच में कब कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग फार्मूलेस करना चाहते हैं तो फार्मूलेस कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट से कराने के लिए भी और फार्मूले से कराने के लिए भी मैंने बता चुका ऑलरेडी, बट यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट से ही करेंगे सॉल्व। तो आइए कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं। बाकी जिनको फार्मूलेस करना है वो फार्मूलेस सॉल्व कर लेंगे कोइंसाइड का, वो भी बहुत आसान है। तो आइए, हमारा 3 बज रहा था तो यहाँ पे 3 बजा लेते हैं इसको। 3 बजे से 4 बजे के बीच में चेक करना है, तो ये हमारा 3 बज रहा है। अब हम कॉन्सेप्ट में क्या करते थे, ये 3 वाले को स्टॉप कर देते थे और इसको यहाँ पे कोइंसाइड करा देते थे। तो ये कितने डिग्री एंगल कोइंसाइड करने के लिए आएगा, 30, 30, 60 और ये 90, टोटल 90 डिग्री ट्रेवल करेगा तो कोइंसाइड कर जाएगा। अगर ये वाली स्टॉप है तो 90 डिग्री ट्रेवल करना है और फिर रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लगा देंगे। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में, बिटवीन 3 to 4 चेक करते हैं कि कब कोइंसाइड करेगा। तो आइए मिनट फाइंड करते हैं।
क्योंकि 3 तो बज ही रहा है, तो मिनट फाइंड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा हमको कि कितने बज के कितने मिनट पे, सॉरी कितने मिनट पे कोइंसाइड किया है। तो 90 डिग्री इसको ट्रेवल करना है। और रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना बताया था मैंने, 11/2 या 5.5। तो 11/2 से इसको डिवाइड, 11/5 11/2 से डिवाइड कर दिए तो 5.5 वही होता है, सेम टू सेम। इसको सॉल्व करिए, 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2/11, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, हम इसके अपान में 1 होता है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 92 जा 180 और 1 इंटू 11। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे, 11 1 जा 11, 1 टाइम जाएगा, बचेगा 7 70, तो 11 6 जा 66, 66 प्लस 4 तो 4 बच जाएगा, तो 4/11। ये कैसे आया मैंने बिल्कुल वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाकर चेक कर लेंगे। तो ये 16 4/11 यानी कि ये 3:16 से आगे और 3:17 से पीछे, तो बीच में ही ये 3:17 के बीच में ये कोइंसाइड कर रहा है। ये चीज़ जो है ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है 3:16 और 3:17 के बीच में ये मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसको हम लोग करेक्ट लिखेंगे, ये रहा करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेंगे, 4:58 पे 4:59 के बीच में बोल रहा है। तो आइए 4 बजे से जो चेक करना है हमको, तो 4 और 5 के बीच का चेक कर लेते हैं, तो स्टेटमेंट 2 के लिए हमारा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और स्टेटमेंट 2 के लिए चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, बिटवीन 4 एंड 5 चेक कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। आइए यहाँ पे क्लॉक ले लेते हैं, ये हमने क्लॉक बना लिया है। अब 4 to 5 चेक करना है तो 4 बजा देते हैं इसको, ये लीजिए हमारा 4 बज रहा है, ये आवर का हैंड है, और इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये कितने डिग्री एंगल आके इस पर कोइंसाइड करेगा, ये एंगल काउंट कर लेंगे कि ये कितना देर में आके कितना एंगल चलेगा तो ये कोइंसाइड करेगा। तो 12 से 30, 30, 30 60, 30 90 और 30 120, टोटल 120 डिग्री ये चलेगा, तो ये कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये हमारा एंगल ट्रेवल किया है 120 डिग्री। हम मिनट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, मिनट इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई सेम 11/2। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 120 मल्टीप्लाइड बाई 2/11, मल्टीप्लाई करिए, 12 2 जा 24, 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 11, ज़रा इसको डिवाइड करिए, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा 20, 11 1 जा 11, 9 बच जाएगा, तो 9/11 ये आ रहा है 9/11, यानी कि ये कोइंसाइड कब कर रहा है, 4:21 से लेके 4:22 के बीच में ये कोइंसाइड कर रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, 4:21 से 4:22 पे, बट यहाँ पे 4:58 और 59 दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे, ये दूसरा स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर हमारा हो गया ओनली 1 इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया था कि हर 1 घंटे में जाएगा तो लगभग 5 या 6 मिनट के आसपास आएगा। तो यहाँ पे 3:16 पे अगर कर रहा है, 3 और 16 और 17 के बीच में कर रहा है, तो 5 मिनट इसमें ऐड करेंगे, तो 16 5 21, तो ये देखिए 21 यहाँ पे आया है, 21 के आसपास। फिर अगर अगले घंटे में आपको 5 से 6 के बीच में पूछेगा तो इसमें 5 और लगभग ऐड कर दीजिए, तो 21 5 26 या 27 28 के बीच में करेगा शायद, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। तो यही आप लोग यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब 3:16 पे कर रहा है तो वहाँ पर डायरेक्ट 16 से लगभग 40 मिनट आगे थोड़ी नहीं जाएगा, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, यही मैक्सिमम 7 मिनट लास्ट तक जाते तक। ऐसे आप लोग चेक कर लेंगे इसको एक बार दिमाग लगा के भी, दोनों सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहेंगे क्लास को तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 का सेकेंड क्वेश्चन। तो ये 2022 का हमारा एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन ये भी 2022 का ही है, ये आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन था।
एक क्वेश्चन हो गया है, तो ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा। चलिए कोई नहीं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2022 का। आइए इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी क्लॉक के क्वेश्चन कम हैं, तब भी मैं इसको 2 क्लास में कराऊंगा, छोटी छोटी क्लास लूँगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 4-4 क्वेश्चन करके 8 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा इसके। तो सारे ईयर के क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। डेली बने रहिए वीडियो में और अपना सीसेट को कवर करिए यहीं से, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ समझ नहीं आता आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे पढ़ो यूपीएससी, और वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और वहीं से हैंड आउट आप लोग ले लेंगे डायरेक्ट। अगर नोट्स आप लोग बनाना चाहते हैं तो खुद से बनाइए, वो बेस्ट रहेगा। और अगर देखना चाहते हैं बाकी, तो वहाँ पे भी ये सेम टू सेम क्लास एंड जो ये चल रहा है नोट्स, वो वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। बोल रहा है अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:20 यानी 14:30, यानी कि 2:20 यहाँ पे हो रहा होगा। सॉरी 2:30, ये 14 बज के यानी कि 2:30 ये पीएम हो रहा है। इसको ध्यान देंगे, ये 2:30 पीएम हो रहा है। पीएम और एम ना देखिए, यहाँ पे 14 और 30 दिया हुआ है। तो 2:30 पीएम पीएम पे ये जो है 2:30 पे ड्राइव करता है। और ये कहाँ जाता है? ड्रॉप टू द विलेज। तो ये जो अपना घर से विलेज को जाता है, ये 2:30 पे गाड़ी निकालता है। ठीक है, अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15 यानी कि 3:15। जो घर का जो विलेज का है क्लॉक, वो 3:15 शो कर रहा है। सो आफ्टर स्टेइंग 25 मिनट्स, तो वहाँ पे वो जो विलेज है वहाँ पे वो 25 मिनट तक स्टे करता है। एंड ही ड्रॉप बैक बाई ए डिफरेंट रूट, और वहाँ से जब वापस आता है तो वो डिफरेंट रूट से वापस आता है, जिसका लेंथ क्या है 1.25 टाइम ज़्यादा है। मतलब जो अगर 100 किलोमीटर अगर गया होगा, तो आते टाइम 125 किलोमीटर के रूट से आ रहा है, 1.25 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है यहाँ पे 1.25 का मतलब। तो जो रूट अब की बार फॉलो किया, थोड़ा लॉन्ग रूट से आ रहा है और द फर्स्ट रूट से। एंड द रेट ट्वाइस एज फास्ट, और जो उसका स्पीड है वो दोगुने से, मान के चलिए अगर 30 के स्पीड में जा रहा था तो वो अब 60 के स्पीड में वापस आ रहा है। और रीचिंग होम एट 4:16 यानी कि 4 बजे। तो ये 4 बजे घर पे पहुंच भी जाता है। घर पे जब पहुंचा तो घर पे जो घड़ी दिखा रहा था वहाँ पे 4 बज रहा था। ये रहा दोस्तों, घर पे 4 बजे वो पहुँच गया वापस। तो अब हमसे पूछ रहा है एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम, मतलब जो जहाँ से वो स्टार्ट किया था चलना, जो घर था उसका, तो वहाँ से जब चला था और विलेज के क्लॉक में पूछ रहा है कि कंपेरिजन करो कि कौन सा घड़ी फास्ट है कौन सा स्लो है। तो एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम, मतलब जो घर पे घड़ी है उसके कंपेरिजन में विलेज का घड़ी कितना आगे है या कितना पीछे है। तो हमको बताना है विलेज के घड़ी के बारे में, इसके बारे में हमको बताना है, ये विलेज वाला। अब हमको पता कैसे चलेगा? कुछ लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि क्लॉक एट होम को पूछ रहा है, विलेज के कंपैरिजन में नहीं। एज कंपेयर टू द क्लॉक एट होम, द विलेज क्लॉक इज, अब बोल रहा है विलेज का क्लॉक इज, बोला कि मतलब है कितना, तो फास्ट है या स्लो है। तो विलेज के क्लॉक को हमको बताना है। ये आस्क्ड है विलेज का क्लॉक कितना है कंपेयर टू जो घर पे क्लॉक है उसके, ये हमको बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। मान के चलिए एक आदमी का घर है, ये हो गया होम, ये होम हो गया, और यहाँ से इसको विलेज जाना है, ये हो गया विलेज। अब ये होम से विलेज को ट्रैवल करता है सीधा सीधा रूट से। इसको हम डिस्टेंस को मान लेते हैं d1, d1 डिस्टेंस है x, और यहीं से हम v1 जो इसका वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं क्या, v1 को भी मान लेते हैं, सीधा सीधा सिंपल। चलिए v1 ही रखते हैं इसको, या तो भी मान लीजिए। चलिए v1 भी हो गया, वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये गया है उसको भी मान लिया हमने। और अब जब ये यहाँ से जब ये चला था, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ा था और यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ का जो क्लॉक है इसका, ये घर का जो क्लॉक है घड़ी, यहाँ पे जो घड़ी है इसका, ये टाइम कितना दिखा रहा था दोस्तों? ये देखिए 2:30 पे ये चला था यहाँ से, यानी कि यहाँ पे 2:30 पे ये चला था। तो 2:30 पे यहाँ से चला था, और जब ये वहाँ पहुँचा था तब क्या टाइम हो रहा था ज़रा बताइएगा? 15:15 यानी कि 3:15 पे ये पहुँच गया था। 3:15 पे यहाँ पहुँच गया, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। और ये यहाँ पे 25 मिनट रुकता है प्लस 25 मिनट। तो अब यहाँ से कितने देर बाद चलेगा? जब यहाँ का क्लॉक क्या शो कर रहा होगा 25 मिनट बाद? 3:40 शो कर रहा होगा।
15 और 25 40, तो 3:40 पे ये यहाँ से रवाना हो जाता है वापस घर की तरफ। लेकिन घर जब जाता है तो ये डिफरेंट रूट लेता है। मान के चलो कि ये थोड़ा सा इधर गया, फिर थोड़ा सा इधर गया, फिर थोड़ा सा इधर, मतलब थोड़ा सा लंबा रूट करके ये गया वापस। तो ये थोड़ा सा इससे जो सीधा गया था तो थोड़ा इधर उधर करके गया तो थोड़ा लंबा पड़ गया, तो ये 1.25 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं D2, जो डिस्टेंस चला है D2 में वो चला है कितना, थोड़ा सा ज़्यादा चला है, यानी 1.25 x। 1.25 x चला है, मतलब 1.25 डिस्टेंस इसका 0.25 ज़्यादा चल गया है। और जो वेलोसिटी इसका था V2 वो कितना था, 2 भी था, यानी कि 10 के स्पीड से अगर गया था तो यहाँ पे 10 × 2 यानी कि 20 के स्पीड से वापस आया है, तो वेलोसिटी 2 भी हो गई और डिस्टेंस 1.25 x, ये डिस्टेंस हमारा दिया है। ठीक है, ये चीज़ें हमको दिया हुआ है। और जब घर पे पहुँचा तो घड़ी के सुई में कितना टाइम हो रहा था, 16 बज रहा था, यानी कि 4 बज रहा था, टोटल 4 बजे ये यहाँ पहुँच चुका है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये 4 बजे यहाँ पे घर पे पहुँच चुका है। अब बोल रहा है यहाँ पे देखो आप, जब ये घर से निकला और ये गया, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2:30 और 4 बज रहा है, यानी कि आधे घंटे बाद 3 बजा होगा और 3 बजे के बाद 4 बजा होगा। तो 4 बजने 3 से 4 के बीच में कितना होगा, 60 मिनट। और 3 बजने पे यहाँ पे अगर 3 बज रहा है तो यहाँ पे 30 मिनट लिया था, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम यहाँ पे 90 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, टोटल टाइम 90 मिनट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको 90 मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो टाइम है ये हमारा टोटल 90 मिनट है, ये वाले घड़ी में, इस वाले घड़ी में टोटल 90 मिनट हो रहे हैं। अब इधर ज़रा देखिएगा, 3:15 से 3:40, 25 मिनट, यहाँ तो 25 मिनट ही स्पेंड किया है। लेकिन कोई ना कोई घड़ी ख़राब है, तो हम कैसे बताएं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि कौन सा घड़ी फास्ट है कौन सा स्लो है, तो अब हमको भरोसा नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, यानी कि हमको जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ जाने में, वो टाइम हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। अगर आप इस टाइम को इस टाइम से माइनस कर देते हैं अगर यहाँ पे, तो ये टाइम कितना आ जाएगा, 2:30 हो रहा है और 3:15, यानी कि 2:30 से 3 बजने में 30 मिनट और 15 मिनट, यानी कि ये 45 मिनट टाइम है। 45 मिनट यहाँ से आ रहा है, ये 45 मिनट। और ऐसे ही इसको अगर इसको माइनस कर देंगे तो 3:40 से 4 बजे के बीच में 3:40 हो रहा था और 4 बजे के बीच में यहाँ पे 20 मिनट आ रहा है, ये 20 मिनट आ रहा है। तो ये हमारा टाइम सही थोड़ी ना होगा, अगर सॉल्व करेंगे अगर इसको लेके तो आपका बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो घड़ी है ना, ये जो घर वाली यहाँ की जो घड़ी है, यहाँ वाली जो घड़ी है, ये घड़ी पता नहीं ये फास्ट है या स्लो है। तो सेम घड़ी से जब मिलाएंगे तभी, या तो अगर जो दोनों घड़ी सेम टाइम बता रहा है तभी, आजकल तो मोबाइल आ गया है, आपका सेम ही टाइम बताएगा चाहे आप कहीं भी चले जाएँ। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है, ये चीज़ से ऐसे टाइम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस में माइनस करके हम टाइम नहीं निकाल सकते। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यही हमको समझना है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं हम कि जो यहाँ से यहाँ चलने में हमारा जो टाइम लगा था, बाकी सब कुछ तो क्लियर दिया हुआ है। अब हम मानते हैं टाइम को, जो यहाँ से यहाँ चलने में जो T1 लगा था हमारा, T1 जो टाइम लगा था, ये T1 टाइम कितना था, ये हमको फाइंड करना है। और T2 टाइम कितना लगा था ये फाइंड करना है। T1 और T2 हम फाइंड कर लेंगे और लास्ट में हम अगर जब एक कोई टाइम बता देंगे, T1 और T2 फाइंड करते हैं, और T1 टाइम अगर हम बता देंगे यहाँ से यहाँ तक, T1 अगर हम निकाल लेंगे तो 2:30 हो रहा था और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा वो अगर हमको पता चल जाएगा T1, तो हम बताएंगे कि 2:30 से यहाँ से चले थे और इतने टाइम में यहाँ पहुँचे, तो यानी कि यहाँ पे इतना बजना चाहिए, लेकिन बज इतना रहा है, तो वही हमको बताना है, T1 बताना है। तो आइए, मैंने जो फार्मूला आप लोगों को बताया था स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का, वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, या स्पीड डबल डी, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला होता है। अब स्पीड अगर वेलोसिटी को लेते हैं तो v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डी अपॉन टाइम टी, ये हमारा फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो आइए पहले जाने का टाइम का निकालते हैं, फिर आने का टाइम का निकालेंगे। तो जाने का टाइम का निकालते हैं, देखिए आइए, जाने के टाइम में क्या था, वेलोसिटी क्या था, v1 इज इक्वल टू d1 अपॉन t1, यही था। और आने का टाइम का क्या था, ये जाने का टाइम का है गोइंग, और ये रिटर्निंग बैक। दोनों ही केस सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आइए सॉल्व करते हैं।
आने का टाइम का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू d2/t2। अब हमको टाइम में दोनों को रिलेशन दिखाना है, तो v1 की जगह पर लिखते हैं, v1 v था, वेलोसिटी हमने यहाँ पे v लिया था और डिस्टेंस x लिया था और टाइम t1। अब यहाँ से t1 निकाल लेंगे तो t1 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अब v यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो हमको t1 फाइंड करना है, तो t1 को हम यहाँ ऊपर ले लेते हैं, तो t1 यहाँ से यहाँ जाएगा तो t1 यहाँ हो जाएगा, t1 इक्वल टू x यहीं का यहीं रहेगा और v यहाँ से नीचे कर ले जाएंगे, तो x/v इसको x/v ये हमारा इक्वेशन 1 इसको हम मान लेते हैं t1, हमें ये t1 मिल गया। अब ऐसे ही यहाँ पे t1, यहाँ पे ऐसे ही t2 निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी v2 क्या था, 2 गुना ऑफ v, ये 2v था, डिस्टेंस क्या था 1.25 x और t2 था, तो t2 यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.25/2 और x/v यही हो जाएगा t2। ये देखिए t1 और t2 हमको मिल गया है। अब यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे t1 और t2 में। अब इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जो ये वाला हमारा जो आ रहा है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्चुअली हमारा 1.25 को हम इसको बना लेते हैं डिस्टेंस को, इसको हम एक्चुअली अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 125 और 2 पॉइंट पे दशमलव था तो नीचे 1 के आगे 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ज़रा कट करिए तो ये क्या आ जाएगा, 25 से कट करेंगे तो 25 4 जा और 25 5 जा, तो 5/4 आ जाएगा। आप लोगों को मैं ये सब पढ़ाऊँगा अभी क्वांट का क्लास जब लूँगा मैथ का, तो बताऊँगा डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर 2 अंक पे दशमलव है तो उतने ही से डिवाइड करके 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, और अगर 3 अंक पे दशमलव है 3 डिजिट पे, 3 से ऐसा डिवाइड कर देंगे, 4 पे है तो 4 से, अगर 1 डिजिट पे है पीछे से तो 1 पे डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से जो था लास्ट से इधर से 2 डिजिट पे था तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया और ये इसको कट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो 5/4 आ गया। तो एक्चुअली 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा d आया था d इक्वल टू 5/4 यही हमारा d आ गया था, d2 जो डिस्टेंस है 5/4 आ गया हमारा यहाँ से, ये देखिए 5/4। तो यहाँ पे टाइम में 1.25 ना लेके इसको ले लेते हैं हम लोग ओपन में 5/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा यहाँ पे और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 भी, तो 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं फिर अच्छे से लिखा 5x/4 यहाँ से हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 5x/4। अब ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 1/2 भी, ये 2 भी यहाँ से नीचे चला जाएगा यहाँ से। ये मैंने लिखा है क्योंकि जिनको समझ नहीं आ रहा है उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए, t2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो t2 इक्वल टू 5/8, 4 2 जा 8, और इसको x/v को थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 5x/8 भी, लेकिन x/v को ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हम इसमें अभी यहाँ से हम पुट करने वाले हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को देखिए ज़रा, x/v की वैल्यू क्या है t1, x/v जो है वो t1 ही तो है, x/v, तो x/v की जगह पे यहाँ पे t1 रख सकते हैं, यहाँ पे t1 को रख दीजिए, तो हमारा वेलोसिटी t1 को अगर रखेंगे यहाँ पे तो t2 में हमारा यहाँ पे पता चल जाएगा कि t1 और t2 में क्या रिलेशन है। तो ज़रा सा इसको चेक कर लेंगे, ये लीजिए, ये हो गया t2 इक्वल टू 5/8 t1, यही तो होगा, x/v की जगह पर t1 रख दिया हमने, ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ज़रा इसको समझेंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ तक हमने केस इसको बना लिया रिलेशन, ये हमारा रिलेशन बन गया, यही इंपॉर्टेंट था हमारा। इस रिलेशन को एकदम बीचों बीच रख लेते हैं, ये दोनों को मिला के हमारा ये रिलेशन आया है, यहाँ से और यहाँ से दोनों को जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसको, यहाँ से t1 और यहाँ से t2 ले लिया, और यहाँ से जो t1 की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दिया, और हमारा ये फार्मूला बन के आ गया, t1 और t2 में रिलेशन आ गया, ये t1 और t2 में रिलेशन आ गया हमारा। अब ज़रा टोटल टाइम देखते हैं, हमारा टोटल टाइम क्या है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको यहाँ पे बता देना है, t1 को फाइंड कर लेना है, तो इसी फार्मूले से हम यहाँ पे t1 को फाइंड कर लेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा।
तो आइए ज़रा फाइंड करते हैं T1 को। आइए टोटल टाइम, इसको ज़रा सा ऐसे बना लेते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम हमने कितना निकाला था, 90 मिनट। ये देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया था 90 मिनट, शुरू में ही बता दिया था। जाने और आने में सेम घड़ी में देखिए 2:30 पे निकले थे, यहाँ पे जो भी रुके उके जो किए यहाँ पे फिर वापस आ गए 4 बजे, तो टोटल 4 बजे पहुँच गए ना, 2:30 से 4 बजे तक पहुँच गए, तो टोटल टाइम 90 मिनट हो गया। अब यहाँ पे हमको टोटल टाइम पता चल गया 90 मिनट। अब हमको T1 टाइम कितना लगा था जाने में, जाने में जो टाइम लगा था वो था T1 एक बार, फिर यहाँ पे 25 मिनट रुके थे वो दूसरा टाइम था, और फिर आने में जो टाइम लगा था वो था T2, तो ये तीसरा टाइम था। तो इन तीनों टाइम को ही जोड़ के तो हमारा 90 मिनट हुआ है। T1 प्लस 25 मिनट रुके प्लस फिर T2 25 मिनट ड्राइव करके आए T2 टाइम से, तो ये तीनों टाइम जुड़ेगा तभी तो 90 मिनट होगा कंप्लीट। तो पहले तो हम जा रहे थे तो हमारा T1 टाइम लगा था, फिर हम वहाँ पे 25 मिनट रुके थे तो वो भी लिख लेंगे कि वो भी रुक गए थे, फिर T2 टाइम से हम वापस आए थे तो T2 टाइम लग गया था आने में, तो टोटल टाइम मिला के जब पहुँचे तो 90 मिनट हो रहे थे। ये हमारा 90 मिनट हो गया। तो अब ज़रा 25 इधर कर देंगे तो यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 90, 90 इस साइड होगा, और यहाँ पे 25 यहाँ प्लस में था तो इस साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो -25। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 90 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 90 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 5 5, और 8 माइनस 2 6, 65 मिनट यहाँ पे आ जाएगा। अब ज़रा हमको देखिए T1 हमको पता करना है, T1 बता देंगे। यहाँ पे अगर हमने T1 बता दिया तो 2:30 में T1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टाइम हमें मिल जाएगा कितना बजे पहुँचना चाहिए, और जितना बजे पहुँचना चाहिए वो टाइम मिल जाएगा। तो फिर बता देंगे ये वाली घड़ी में तो इतना नहीं हो रहा था, इतना हो रहा था, या फिर सेम हो रहा था, तो हम बता देंगे कि सेम था, घड़ी सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो आइए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको T1 फाइंड करना है, तो T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो T2 की वैल्यू हमारा क्या आया है, ये वाला इक्वेशन से यहाँ से T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए, यहाँ पे यहाँ पुट कर दीजिए T2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 3 से वैल्यू यहाँ पे ले आते हैं और इसको पुट कर दे रहे हैं। चलिए T1 की जगह पर T1 रहने दीजिए, प्लस में T2 की जगह पे क्या है, T2 की जगह पे ये है 5/8 T1, तो 5/8 T1 यहाँ पे रख देंगे, 5/8 T1 इज इक्वल टू 65। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से T1 कॉमन ले लीजिए, T1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे T1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से T1 गया तो यहाँ मल्टीप्लाइड में 1 था, T1 इंटू 1 था, 1 इंटू T1 था, तो यहाँ से T1 आ गया बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ प्लस का है तो प्लस का साइन यहाँ पे रख लेंगे, और यहाँ पे 5/8 है तो यहाँ पे 5/8 बच जाएगा। ये देखिए 5/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अगर T1 का इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वापस यही आ जाएगा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो। बाकी कैलकुलेशन इसमें तो है थोड़ा, यहाँ पे इक्वल टू 65 हो जाएगा। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 रहता है। अब यहाँ पे इसको अगर प्लस का यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस का, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 8 1 जा 8, ऐसे होता है सॉल्व। तो ये T1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लग जाएगा T1 का, ये T1 का T1 रहेगा, और ये ब्रैकेट में ये आ जाएगा इक्वल टू 65। ये हमारा आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हमको चाहिए T1 के बाद यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ से दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा इसको पीछे करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा आया हुआ है इस चीज़ को यहाँ से हम उठा के यहाँ ले आते हैं। ये T1 ये आया हुआ था हमारा 8 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 65, यही आया था ना। ये देखिए T1 8 प्लस 5/8 इक्वल टू 65। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 5 13, तो T1 ब्रैकेट में 13/8 इज इक्वल टू 65। अब ये 13/8 इस साइड चला जाएगा, तो T1 इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 13/8 या मल्टीप्लाइड बाई 8/30 इधर हो जाएगा, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से इसको, ये 13 है तो 13,
ये इसको काट देगा 65 को, 13 5 जा 65। तो ये आंसर में कितना आ जाएगा, T1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 40 मिनट। ये आ गया हमारे 40 मिनट। बस आंसर आ गया, T1 आ गया 40 मिनट। तो अब क्या करना है, बस T1 आ गया 40 मिनट। यहाँ से अगर यहाँ चलेंगे 2:30 हो रहा था, 2:30 से 40 मिनट T1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर 40 मिनट चलेंगे तो यहाँ पे कितना बजे पहुँचेंगे, 2:30 प्लस 40 करेंगे तो 2:30 में अगर 30 मिनट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बज जाएगा। और 3 बज जाएगा और फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 3:10 हो रहा होगा यहाँ पे, 3:10 PM। बट यहाँ पे टाइम कितना है, 3:15 PM है। यानी कि ये वाला जो घड़ी है, होम वाला जो घड़ी है, विलेज वाला घड़ी, ये 5 मिनट फास्ट है, 5 मिनट फास्ट, ये वाली घड़ी। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से अगर जो हमारा घड़ी है 2:30, तो हम अगर T1 टाइम बता देंगे कि जाने में कितना टाइम लगा है, तो यहाँ पे 2:30 अगर हो रहा था तो इतना टाइम लगा, तो यानी कि अगर टाइम में जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला टाइम आ जाएगा कि 3:10 पे यहाँ हमको पहुँच जाना चाहिए। लेकिन जो घड़ी था वो 3:15 दिखा रहा था, यानी घड़ी 5 मिनट फास्ट था, घर वाला जो विलेज वाला घड़ी था। तो विलेज वाला घड़ी 5 मिनट फास्ट है, क्योंकि 3:10 हो रहा था और 3:15 दिखा रहा था। तो यहाँ पर हम इसको आंसर में कर देंगे, ये आंसर रहा 3:15 ही दिखा रहा था, यानी कि 5 मिनट फास्ट था घड़ी। यही आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग इस तरीके से। देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, और अब मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। बाकी आप लोगों के लिए जो कल ये क्वेश्चन बचे हुए हैं 3-4, इसको मैं कल कवर करा दूँगा। 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये 5 क्वेश्चन कल की वीडियो में कवर हो जाएगा। तो क्लॉक के आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट और क्लॉक के पूरे PYQ ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सॉल्व हो जाएंगे। और उसी तरीके से मैंने कैलेंडर के दोनों चीज़ करा दिया है, PYQ भी करा दिया है, और PY सारे उसके सेशन भी ले लिए हैं। कैलेंडर का क्लास थोड़ा छोटा है, 3 ही क्लास में है। क्लॉक का क्लास थोड़ा बड़ा है, क्योंकि क्लॉक के क्लास में मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया है, फार्मूले से भी और कॉन्सेप्ट से भी। आज का PYQ में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही सॉल्व करा दिया है, बाकी फार्मूला मैंने पढ़ा दिया है अच्छी तरीके से। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को फार्मूले के बेसिस पे भी करेंगे तो आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। तो आज क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।